स्त्री का कौन सा कर्ज पुरुष कभी जिंदगी भर नहीं उतार पाता है। श्रोताओं, आज की यह वीडियो हर व्यक्ति के लिए बड़े ही ध्यान से सुननी चाहिए। श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि स्त्री का वह कौन सा कर्ज होता है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति कभी जिंदगी भर नहीं उतार पाता। श्रोताओं, वैसे तो इस धरती पर स्त्री का सबसे बड़ा योगदान है। श्रोताओं, कहते हैं यदि इस संसार में स्त्री ना होती तो आज जितना संसार दिखता है इस संसार का दिखने में कोई और ही रूप होता। लेकिन श्रोताओं, यह बात सत्य है, इस संसार के निर्माण में स्त्री पुरुष का हाथ है। लेकिन श्रोताओं, स्त्री का योगदान सबसे बड़ा होता है। श्रोताओं, पहले तो स्त्री के लिए माता लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन श्रोताओं, पहले तो स्त्री के लिए जननी कहा जाता है। और वह स्त्री केवल इंसान की नहीं है बल्कि सारे सुखों को जन्म देने वाली स्त्री होती है। श्रोताओं, मैं मानता हूँ स्त्रियों से कुछ व्यक्ति दुखी रहते हैं। कहते हैं श्रोताओं, यदि स्त्री अच्छे कर्म का मार्ग छोड़ दे तो वह स्त्री दुखदाई हो जाती है, और यदि वह स्त्री अपने विचारों को छोड़कर गलत रास्ते पर चली जाए और वह स्त्री बदचलन हो जाए तो वह स्त्री विनाश के लिए जन्म दे सकती है। श्रोताओं, कहते हैं यदि वही स्त्री अच्छे काम करती है तो पुरुष की जिंदगी में बहुत ही सुखदायी है। श्रोताओं, आजकल के व्यक्ति स्त्री के लिए गलत नजर से देखते हैं और स्त्री के लिए जीवन भर दबा कर रखना चाहते हैं, और हर व्यक्ति स्त्री के लिए अपनी पैर की जूती समझता है और स्त्री के लिए केवल भोग की वस्तु समझते हैं। इस संसार का कोई भी व्यक्ति स्त्री की भावनाओं को नहीं समझता, और इस संसार का हर व्यक्ति स्त्री की इच्छाओं का गला घोंटता रहता है। इंसान ने स्त्री के लिए जब भी चाहा मारा पीटा और उसके लिए प्रताड़ित किया, और स्त्री के लिए भरी सभा में अपमानित भी किया जाता है। हम लोग स्त्री की कीमत को नहीं समझते हैं कि स्त्री का इंसान के जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। इस संसार का पुरुष स्त्री के प्यार को नहीं समझता कि आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए उस स्त्री ने आपके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। वह स्त्री आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह आपके परिवार को खुशियों से भरने आई है, और आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहकर वह स्त्री आपके साथ में दुख सुख के लिए भोगती है और परेशानी में आपका कभी साथ नहीं छोड़ती, और वह स्त्री आपके साथ में मर मिटने के लिए तैयार रहती है और आपके साथ में रहकर जिम्मेदारियों को भली भांति निभाती है। श्रोताओं, कुछ पुरुषों की स्त्रियों से कभी बनती नहीं और स्त्री अपने पति के विचारों से अलग हो जाती है। लेकिन श्रोताओं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी स्त्री को अपने अधिकारों से वंचित कर दो और स्त्री के लिए दुखों के सागर में धकेल दो, और स्त्री के लिए बिलखने के लिए अकेला छोड़ दो, और स्त्री के लिए बेसहारा बना दो। और श्रोताओं, इस संसार में सबसे पहला घर स्त्री से बनता है, इसीलिए स्त्री के लिए गृहिणी कहा जाता है और स्त्री के लिए घर की लक्ष्मी कहा जाता है। श्रोताओं, जिन घरों में स्त्री का वास नहीं होता, स्त्री की इज्जत नहीं होती, वो घर पापी होते हैं। तो ऐसे परिवारों को आप घर का नाम नहीं दे सकते, और ऐसे घरों में कभी खुशहाली नहीं आती, और ऐसे परिवार में कभी जिंदगी में रौनक नहीं आती। श्रोताओं, इस प्रकार के घर एक शमशान की तरह होते हैं। स्त्री किसी भी खाली घर में आकर खुशियों का बीज बो देती है और उस खाली घर के लिए खुशियों से भर देती है, और उस घर के लिए पूरी तरह से रोशन कर देती है, और परिवार की गरीबी के लिए खत्म कर देती है। लेकिन श्रोताओं, यह बात तो सच है, और कुछ चरित्रहीन स्त्रियां और ऐसी स्त्रियां परिवार में गरीबी ला देती हैं और बसे बसाए घर की सुख शांति नष्ट कर देती हैं, और बसे बसाए घर के लिए शमशान बना देती हैं। श्रोताओं, इस संसार में स्त्रियां बहुत ही कम होती हैं, लेकिन श्रोताओं, इस प्रकार की स्त्रियां इस संसार में बहुत ही कम होती हैं। लेकिन इस संसार में कुछ स्त्रियां अधिकतर ऐसी भी होती हैं जो अपने परिवार के लिए एक धागे से बांधकर चलाती हैं और कभी अपनी जिंदगी में परिवार के लिए बिखरने नहीं देती, और पति के माता पिता को पूरा सम्मान देती हैं, और अपनी जिंदगी में हर नई खुशियों के लिए जन्म देती हैं, और पति के मान सम्मान को बनाकर रखती हैं। और यदि पति के खातिर कोई भी परेशानी आ जाए तो ऐसी स्त्रियां कभी पति का साथ नहीं छोड़ती। श्रोताओं, इंसान के जीवन में स्त्री बहुत ही जरूरी है। जिस स्त्री को पाकर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ही धनी हो जाता है, और वहीं पर स्त्री के लिए खोकर पुरुष पूरी तरह से कंगाल भी हो जाता है। इसीलिए इस संसार के हर व्यक्ति को स्त्री की कदर करना चाहिए, स्त्री की भावनाओं को समझते रहना चाहिए, और स्त्री के इज्जत के लिए बरकरार रखना चाहिए, और स्त्री के लिए एक तुच्छ समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए।
श्रोताओं, आप इस बात के लिए सोचो, जब आपके घर में स्त्री नहीं थी तो आपके मन में स्त्री के प्रति यह कामना थी कि काश हमारे घर में भी एक सुंदर स्त्री होती तो हमारा भी जीवन खुशियों से भर जाता। और जब आपके कहने पर वह स्त्री आ गई तो आपने स्त्री की कभी कदर नहीं की। भला ये इंसान का कैसा प्यार है कि जिस व्यक्ति के पास में स्त्री ना होती है वह व्यक्ति स्त्री को पाने की इच्छा रखता है, और यदि स्त्री आ जाती है तो उसका कभी सम्मान नहीं करते। यदि स्त्रियों की अच्छाई पर नजर डाले तो पुरुष स्त्री की कभी जिंदगी भर कीमत नहीं चुका सकता। श्रोताओं, इस बात के लिए सोचो कि स्त्री ने आपके घर आने से पहले अपने परिवार का क्या क्या त्यागा है और आपके परिवार में आकर उसने क्या क्या सहन किया है। श्रोताओं, कहते हैं जिस परिवार में वह स्त्री पलकर बड़ी होती है तो उस स्त्री ने आपके लिए अपना घर छोड़ा। जिस परिवार में वह स्त्री खेल कूद कर बड़ी हुई उनके लिए किस तरह से छोड़कर आपके पास में आई, और जिस माता पिता ने उसके लिए जन्म दिया और स्त्री के लिए अपने कलेजे का टुकड़ा माना तो वह स्त्री उनके लिए किस प्रकार से आपके लिए छोड़कर आई। स्त्री ने आपकी खुशियों के खातिर अपने परिवार के लिए एक पल में छोड़ दिया और अपने परिवार के लिए पराया कर दिया। वह किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपके घर को पूरी तरह से रोशन कर सके और आपके खाली घर में खुशियां ला सके और आपकी दुख परेशानी में आपकी सहायता कर सके और आपके वंश के लिए आगे बढ़ा सके। इसीलिए हम स्त्री के उस बलिदान को नहीं समझते, क्योंकि हम तो अपने परिवार को नहीं त्यागते। जिस दिन आपके लिए अपने परिवार को किसी कार्यवश अलग होना पड़ेगा उस दिन स्त्री के बलिदान का मूल्य समझ में आ जाएगा। जब स्त्री आपके घर में आकर आपके वंश के लिए आगे बढ़ाती है और संतान के लिए जन्म देती है तब वह स्त्री कितनी पीड़ा उठाती है और वह स्त्री अपनी जिंदगी में कितनी परेशानी से गुजरती है। दिन रात उस भार के लिए अपने पेट में रखकर घूमती है जो आपका वह वंश होता है, और उस स्त्री के लिए इस बात का पता नहीं होता कि इस बच्चे के लिए जन्म देते समय मैं बचूंगी या मर जाऊंगी। उस समय वह स्त्री बहुत ही भयंकर पीड़ा से गुजरती है। यदि वह स्त्री सही तरीका से बच्चे के लिए जन्म भी दे दे तो ऐसी स्त्रियों का फिर से एक बार नया जन्म हो जाता है। उसके बाद में वह आपके संतान के लिए अपने छाती से लगाकर पालती है और अपना दूध पिलाकर उसके लिए बड़ा करती है और बच्चे के लालन पालन में अपनी हर परेशानी को सहकर आपके बच्चे के लिए सुरक्षित रखती है और उसके साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी को उठाते हुए वह आपका और आपके बच्चे की देखभाल करती है। वह इस बात को जानते हुए कि क्या पता हमारी संतान जवान होकर कहीं हमारे लिए छोड़ ना जाए और हमारी संतान हमारे लिए अकेला रहने में कभी मजबूर ना कर दे और बुढ़ापे में हमारे लिए कहीं दुर्गति न हो जाए। श्रोताओं, कहते हैं स्त्री पुरुष के जीवन में सबसे कठिन समय बुढ़ापा होता है। यदि उस समय में स्त्री पति के लिए बच्चे का सहारा ना मिले तो उससे ज्यादा अभागा इस संसार में कोई नहीं होता। इस संसार में कुछ ऐसी भी संतानें होती हैं अपने माता पिता के बलिदान के लिए भूल जाती हैं जो उनके लिए उन्हें पालने पोसने में उठाने पड़े थे। ऐसी अवस्था में जब संतान माँ बाप से दूर हो जाती है तब खड़े होकर माँ बाप इस बात के लिए सोचते हैं कि भला हमने अपने बच्चे के लिए ये सब क्यों किया और भला किसके लिए किया। हमने भला कष्ट उठाए वो भी किसके लिए, हम पूरी रात्रि जागते रहे वो भी किसके लिए। हमने अपनी जिंदगी में हर परेशानी को उठाते हुए क्योंकि वह बच्चा हमारे बुढ़ापे में हमारे सहायक बन सके और हमारी बुढ़ापे में कदर कर सके। श्रोताओं, एक समय की बात जब भगवान श्री राम ने मिथिला में धनुष तोड़ा था और महाराज जनक के प्रण को पूरा किया था, तब महाराज दशरथ को जनक जी ने एक पत्र भेजा था कि आपके जेठे पुत्र श्री राम ने हमारे प्रण के लिए पूरा किया है और इस शर्त के साथ में भगवान श्री राम का सीता के साथ में विवाह होगा। तब महाराज दशरथ बारात लेकर के मिथिला के लिए गए और बड़े ही धूमधाम से मिथिला में अपने चारों बेटों का विवाह किया। श्रोताओं, जब विवाह के बाद विदाई का समय आया तब महाराज जनक राजा दशरथ के लिए विदाई देने के लिए आए। उस समय मिथिला के दशरथ ने महाराज जनक के पैर छू लिए थे। तब दशरथ का यह बर्ताव देखकर जनक ने कहा, हे राजन, आपने ये क्या किया? आपने मेरे पैर छूकर मेरे लिए पाप का भागी बना दिया। भला पैर तो आपके मुझे छूने चाहिए क्योंकि आप बड़ों के पिता हैं और मैं तो एक कन्या का पिता हूँ। श्रोताओं, हर एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़े खुशियों के 3 दिन आते हैं। पहला दिन वो जब इंसान का विवाह होता है, और दूसरा दिन वो जब घर में बच्चे का जन्म होता है, और तीसरा दिन वो जब घर के पुत्र का विवाह होता है।
लेकिन श्रोताओं, मेरी इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और इस पर विचार करना। हर एक इंसान की जिंदगी में खुशी तभी आती है जब कोई बेटी का पिता अपनी बेटी के लिए आपके लिए सौंपता है। आपके घर में खुशहाली किसी और ने दी है, जिसके आने से आपका घर खुशियों से भर जाता है और आपके परिवार की परंपरा चलती है और आपके लिए पुत्र बेटी का सुख प्राप्त होता है। श्रोताओं, बेटियां परिवार को खुशहाल बनाने वाली होती हैं, लेकिन इस संसार के व्यक्ति इस बात के लिए कभी नहीं सोचते। आज के इस संसार में पुत्र के पिता की नाक ऊंची रहती है और इसी कारण से वो बेटियों के पिता से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। वो इस बात के लिए भूल जाते हैं कि उसने अपनी बेटी को हमारे लिए देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जिस पिता ने आपके घर में अपनी बेटी को भेजकर आपके खाली घर के लिए भर दिया है, तो सोचो इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। श्रोताओं, इस संसार में वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में भगवान ने बेटियों को जन्म दिया है। श्रोताओं, कहते हैं हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में कभी बेटी नहीं होती। श्रोताओं, कहते हैं यदि इस संसार में बेटी है तो यश है, और बेटी है तो श्रृंगार है, और इस संसार में यदि बेटी है तो सबसे बड़ा परिवार है। श्रोताओं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी बात को समझाता हूँ कि आप अपनी इस गलत विचार के लिए छोड़िए और अच्छी बात सोचिए, और अपनी हो चाहे पराई हो, बेटी के जीवन को सुरक्षित रखिए। यदि आपके घर में बेटी होगी तभी अन्य परिवार से आपका रिश्ता जुड़ पाएगा, अन्यथा नहीं। तो श्रोताओं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक कहानी अवश्य पसंद आई होगी। श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।